क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी कौम गुजरी है जिसके जैसा कोई दूसरा आज तक पैदा नहीं हुआ? एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को मोम की तरह तराश कर आलीशान महल बनाती थी। वो लोग जब चलते थे तो जमीन लरसती थी और जब बोलते थे तो पहाड़ गूंज उठते थे। वो अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर थे कि आसमान की तरफ देखकर हंसते और बड़े तकब्बुर से कहते, इस पूरी जमीन पर हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? लेकिन फिर क्या हुआ? एक दिन आसमान से ऐसा फैसला आया कि उनके गगनचुंबी महल, उनका गुरूर और उनकी बेपनाह ताकत सब कुछ मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद बसने वाली सबसे ताकतवर कौम की, जिसे दुनिया कौमे आद के नाम से जानती है। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान रेत के बड़े बड़े टीलों वाले इलाके अल अहकाफ में आबाद थे। उन्होंने अपनी कारीगरी और ताकत से एक ऐसा शहर बसाया था जिसका नाम इरम ज़ातुल इमाद था, यानी बड़े बड़े सुतूनों और खम्भों वाला शहर। वो शहर इतना आलीशान था कि कुरान गवाही देता है कि वैसा शहर दुनिया के किसी और मुल्क में कभी पैदा नहीं किया गया। उनकी इमारतें इतनी ऊंची थीं कि बादलों से बातें करती थीं। उनके बदन आम इंसानों की तरह नहीं थे, बल्कि वो खजूर के लंबे दरख्तों जैसे ऊंचे और मजबूत थे। अहकाफ की रेत में उनके शहर दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उनके घोड़े दौड़ते तो टापों से जमीन हिलने लगती। रात के वक्त जब उनके महलों में चिराग जलते तो दूर से देखने वालों को लगता जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। वो अपनी महफिलों में बैठकर एक ही बात दोहराते, हम जमीन के वारिस हैं, हम पर कोई जवाल नहीं आ सकता। हमारे बाप दादा ने जो ताकत पाई थी, हमने उसे कई गुना बढ़ा दिया है। उनके बच्चे भी कोई आम बच्चे नहीं थे। वो छोटी उम्र में ही भारी भरकम पत्थर उठाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करते और बुजुर्ग उन्हें देखकर सीना तान कर कहते, देखो हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने का दम रखते हैं। उनका एक बड़ा ही अजीब और जाहिलाना अकीदा ये भी था कि वो हवाओं को अपना गुलाम समझते थे। उनके नौजवान अक्सर वादियों के बीच खड़े हो जाते, अपने मजबूत हाथ फैलाते और हवा के झोंकों को रोकने की कोशिश करते। वो अपने आप से कहते, देखो ये हवा हमारे जिस्म के इशारों पर चलती है, अगर हम चाहें तो तूफानों का रुख मोड़ दें। जब कभी उफुक पर काला तूफान आता दिखाई देता तो वो डरने के बजाय ठहाके लगाते और कहते, ये हवाएं हमारा क्या बिगाड़ लेंगी, ये तो हमारे दुश्मनों को तबाह करने आ रही हैं, हम तो हवाओं के आका हैं। मगर अफसोस वो नहीं जानते थे कि जिस हवा को वो अपना खादिम समझ रहे थे वही उनकी मौत का पैगाम लाने वाली थी। उनके घरों के दरवाजे इतने विशाल और ऊंचे होते थे कि एक घुड़सवार अपने घोड़े समेत बिना सर झुकाए अंदर जा सकता था। उनके खाने पीने के बर्तन पत्थरों को तराश कर बनाए जाते थे और वो इतने बड़े होते थे कि एक ही बर्तन में पूरा खानदान खाना खा ले। वक्त गुजरता गया, उनकी दौलत बढ़ती गई और साथ ही उनका घमंड भी आसमान छूने लगा। वो कमजोरों पर जुल्म करते, राहगीरों को लूटते और हर ऊंची जगह पर बेमकसद यादगारें तामीर करते। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह ने उन्हीं के भाई बंदों में से एक नेक और सालेह इंसान हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद ने बड़े ही नर्म और दिलसोज लहजे में उन्हें पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम ये जुल्म और तकब्बुर छोड़ दो। क्या तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय बुतों को पूजते हो? मगर वो दिल जिन पर गुरूर की जंग लग चुकी हो, उन पर नसीहत का क्या असर? कौम के सरदारों ने हजरत हूद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, ऐ हूद, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम उन देवताओं को छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते आए हैं? तुम हमें अजाब से डराते हो? जरा हमारी ताकत तो देखो, हमारे महलों की मजबूती तो देखो, हमें कोई अजाब छू भी नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम हर रोज बाजारों में, महलों के दरवाजों पर और उनकी सभाओं में जाते और उन्हें अल्लाह के गजब से डराते। वो कहते, मैं तुम्हें उस दिन से डरा रहा हूँ जिसका अजाब बहुत बड़ा होगा। लेकिन जवाब में कोई हंस देता तो कोई मुंह फेर लेता। बच्चे रास्तों में उन पर आवाजें कसते और बड़े कहते, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसका तुम वादा करते हो, हम भी तो देखें कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेता है। एक दिन हजरत हूद उनकी भरी सभा में गए जहां वो सोने के तख्तों पर बैठे थे। उन्होंने आखिरी बार समझाया, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। लेकिन सरदारों ने कहकहा लगाया और कहा, ये बातें बंद करो, अगर आसमान गिर भी पड़ा तो हम उसे अपने हाथों पर रोक लेंगे। और फिर जब इंसान की जिद हद पार कर गई तो अल्लाह का निज़ाम हरकत में आया। अजाब आने से पहले कुदरत ने उन्हें चेतावनी के तौर पर कुछ इशारे दिए। अहकाफ की वादी में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। रात के सन्नाटे में बिना बादल और बिना बिजली के एक अजीब सी गूंज सुनाई देती, जैसे कोई दूर से रो रहा हो या पुकार रहा हो। जमीन कभी कभी हल्का सा झटका खाती, लेकिन वो लोग फिर भी ना संभले। वो हंसकर कहते, अरे ये तो पहाड़ों की आवाज है, जमीन भी हमारी हैबत से कांप रही है।
फिर अल्लाह का पहला वार हुआ, कहत, सूखा। 3 साल, पूरे 3 साल तक आसमान ने पानी की एक बूंद नहीं बरसाई। वो हरे भरे बाग जो उनकी शान थे, सूख कर कांटा हो गए। नदियां जिनमें पानी ठाठे मारता था, वो धूल का मैदान बन गई। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई। पहले साल उन्होंने अपनी दौलत के नशे में कहा, कोई बात नहीं, हमारे गोदाम भरे हैं। दूसरे साल प्यास ने उनके हलक में कांटे चुभो दिए। जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। और तीसरे साल उनका सारा गुरूर खाक में मिलने लगा। जो लोग कल तक आसमान से टक्कर लेने की बात करते थे, अब वो आसमान की तरफ भीगी नजरों से देख रहे थे कि काश कोई बादल का टुकड़ा नजर आ जाए। जब पानी की एक बूंद को तरस गए तो वो हजरत हूद के पास आए। हजरत हूद ने उन्हें देखकर कहा, अब भी वक्त है, माफी मांग लो, तौबा कर लो। मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो बारिशें बरसा देगा। मगर अफसोस, उनकी अकड़ अब भी बाकी थी। फिर एक दिन उफुक पर 3 बादल नजर आए, एक सुर्ख, एक सफेद और एक गहरा काला। गैब से आवाज आई, ए कौमे आद, अपने लिए इनमें से कोई एक बादल चुन लो। उनके सरदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, हम काला बादल चुनते हैं, क्योंकि काला बादल पानी से भरा होता है। ये हम पर खूब बारिश बरसाएगा और हमारे सूखे बाग फिर से हरे हो जाएंगे। आह, वो नादान क्या जाने कि वो बादल नहीं बल्कि उनकी मौत का कफन था। उन्होंने खुद अपनी तबाही को चुना था। जैसे ही वो काला बादल उनके शहर के ऊपर आया, आसमान स्याह हो गया। हवाएं तेजी से चलने लगी। लोग खुशी से नाचने लगे, ढोल बजाने लगे और चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई, रहमत आ गई। लेकिन वो बारिश नहीं, वो बादे सरसर थी, एक ऐसी तेज, ठंडी और गरजदार आंधी जो अल्लाह के कहर की सूरत में आई थी। हवा का पहला झोंका आया तो धूल और कंकड़ ऐसे उड़े जैसे गोलियां चल रही हों। लोगों की खालें छिलने लगीं। जो लोग नाच रहे थे वो चीखने लगे। दूसरा झोंका इतना जबरदस्त था कि बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़कर हवा में तिनकों की तरह उड़ने लगे। मंजर भयानक हो गया। उनका सारा फख्र, उनकी मूर्तियां, उनके तंबू, उनके जानवर सब हवा में बिखर रहे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने मजबूत महलों की तरफ भागे। उन्होंने लोहे के भारी दरवाजे बंद कर लिए, अपने बीवी बच्चों को सीने से लगा लिया और कोनों में दुबक गए। उन्हें लगा कि उनके महल उन्हें बचा लेंगे, मगर वो हवा अल्लाह के हुक्म से चल रही थी। वो लोहे के दरवाजों को तोड़कर दीवारों को चीर कर अंदर घुस गई। वो हवा इतनी ताकतवर और जालिम थी कि वो उन 7-7 फीट लंबे पहलवानों को जमीन से उठाती, हवा में घुमाती और फिर जमीन पर दे पटकती, जैसे वो खजूर के खोखले और सड़े हुए तने हों। इंसान हवा में उड़ रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनकी चीखें आंधी के शोर में दब गईं। ये कोई 1 घंटे या 1 दिन की बात नहीं थी। अल्लाह का फरमान है कि वो तूफान लगातार 7 रातें और 8 दिन तक जारी रहा। जरा सोचिए, 8 दिन तक मौत का वो नंगा नाच जारी रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही और हवा हर उस चीज को मिटाती रही जिस पर उन्हें घमंड था। उनके वो आलीशान महल, जिनके सुतून आसमान से बातें करते थे, वो रेत के टीलों में बदल गए। जब 8वें दिन सूरज निकला और हवा रुकी तो वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। ना कोई शोर, ना कोई ताकतवर इंसान, ना कोई बादशाह, ना कोई गुलाम। सब के सब रेत के समंदर में हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। सिर्फ वीरान खंडहर और टूटे हुए सुतून उनकी कहानी सुनाने के लिए बाकी रह गए थे। उस पूरी वादी में अगर कोई जिंदा बचा था तो वो सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथी थे, जो अल्लाह के हुक्म से एक महफूज जगह पर पनाह लिए हुए थे। जब हजरत हूद ने बाहर निकलकर उस बर्बाद शहर को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वो लोग थे जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आज उनका नाम लेने वाला भी कोई न बचा था। हजरत हूद ने भारी दिल से कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी का बदला हलाकत है। आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी यमन के उस इलाके में रेत के नीचे इरम शहर के खंडहर दबे हुए हैं। ये खंडहर आने वाली नस्लों के लिए, मेरे और आपके लिए एक इबरत है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे चांद पर पहुंच जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, कितने भी एटम बम बना ले, अगर वो अपने बनाने वाले को भूलकर जमीन पर फसाद फैलाएगा तो उसका अंजाम आद जैसा ही होगा। बेशक इज्जत, बड़ाई और असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।